ऑस्कर वाइल्डकर द नाइटिंगेल एंड द रोज एमिति एक कहानी जहाँ आमको प्रेम आ बलिदान प्रकृत माने कौन से विषय भाविबाकू बाध्य करे। तेबे चालंतु आज आमे ए कहानीर सबुठु हृदयस्पर्शी अंश भितरकू जिबा जोंठी गोटिए नाइटिंगेल गोटिए लाल गोलाप पाई निज जीवन को बाजी लगई देइछि। कहानीर आरंभरू ही देखंतु गोलाप गछटा केमिति एक अजब शर्त रखुछि। कहुछि जे प्रेमर प्रतीक सेई लाल गोलाप एमिति सहजरे फुटिबनी, ताकू तैयारी करिबाकू पड़िबो जहन आलुआरे, संगीतरू, आउ सबुठु बड़ कथा हला ताकू रंग देबाकू पड़िबो निज हृदयर रक्तरे। एइठोरी आरंभ हेउछि बलिदानर एक एमिति यात्रा जहा आमे केबे कल्पना भी करि नथिबा। ताहेले आसंतु से गभीर रातिर कथा देखिबा जेतेबेले नाइटिंगेल प्रेम पाई से कठोर शर्तकू मानि नै एक अद्भुत प्रतिज्ञा करुछि। कल्पना करंतु टिके चारियाडे जह्नर थंडा आलुओ, परिवेश पूरा शांत नीरव, किंतु सही शीतलता भितरे नाइटिंगेल निजर उषुम छाती को नहीं गोलाप गछर कंटा उपरे चापी धरुछि। बास एइठु ही आरंभ हैला ता बलिदानर प्रथम पाहाच। आउ से सारा राति गीत गाई चलिला। आउ जेमती जेमती ता गीत आगुकू बढ़ुतिला सेमती सेमती सेई कंटाटा ता छाती भितरकू आउरी गभीरकू पशि चलिथिला। प्रतिटी मुहूर्तर जंत्रणा सहित ता जीवनर रक्त टोपा टोपा होई झरुथिला, काहेकिना गोटिए अमूल्य गोलापकू जन्म देबार थिला। तेबे तार ए संगीत और जंत्रणारू प्रथमे कौन सृष्टि हैला? गोलाप तैयारी हेबार ए प्रथम पर्याय बहुत रहस्यमय थिला। तार प्रथम गीत सेटा थिला निष्पाप प्रेमर कहानी। जणे पिला आउ जणे झियर हृदय प्रेम केमिति जन्म निए सेई विषय। जेमिति प्रेमर यात्रा सरलतारू आरंभ हुए, ठीक सेमिति गोलापर सृष्टि भी सेही शुद्ध भावनारू ही आरंभ हैला। आउ एइठी ही कहानीर सबुठु बड़ जादू देखिबाकू मिलिला। नाइटिंगेलर संगीत केवल शब्द नथिला, सेगुड़ाक जेमती जीवंत होई उठुथिला। प्रतिटी सुर गोटिए गोटिए पाखुड़ा होई फुटुथिला, लागुथिला सते जमती संगीत निजे गोटिए फुलरे बदली जाउछि। किंतु प्रथमे जेउ गोलापटी फुटिला सेटा पूरा रंगहीन थिला, ठीक जेमती नदी उपरे कुहुड़ी भासुथाए सेमिति फिका। एहा थिला एक असंपूर्ण प्रेमर प्रतीक, जिए एपर्यंत निजर प्रकृत रूप पाई नथिला। हेले समय गड़ी चलिथिला। गछटा जेमिति चित्कार करि उठिला, आहुरी पाखुकू आ, नहेले सकाळ होइजिबो। एहा गोटी चेतावनी थिला जे केवल कोमल संगीतरे काम हेबनी, प्रकृत लाल रंग पाई आहुरी गभीर, आहुरी बड़ बलिदान दरकार। इहा परे संगीत आउ केवल संगीत होई रहिलानी, ताहा धीरे धीरे रक्तरे परिणत हेबाकू लागिला। एइठु ही नाइटिंगेलर जंत्रणा आउ गोलापर रंग दुईटा जाक गभीर हेबाकू लागिला। गछर डाक शुणी नाइटिंगेल निज छातीकू आहुरी जोर चापिला। ता स्वर आहुरी शक्तिशाली होईगला। किंतु एथर से गाउथला जणे पुरुष आउ नारीर आवेग भरा प्रेमर कहानी। जेतिकी जंत्रणा बढ़ुथिला, प्रेमर वर्णना भी सेतिकी गभीर हेउथिला। आउ सेई आवेगपूर्ण गीतर प्रभावरे गोलापर पाखड़ारे एक सुंदर गोलापी रंग खेलीगला। एहाकू लेखक केते सुंदर भावरे वर्णना करिसंती, सते जेमिति जणे बर निज कन्याकू चुंबन देवा बेले ता गालरे लाजर रंग आसी जाए। किंतु गोटे बड़ समस्या थिला, कंटाटा एपर्यंत तार हृदय जाए पहुंची नथिला। सेतिपाई गोलापर बाहर पट रंगीन हेले भी तार केंद्र तार हृदय एबे भी धड़ा ही रहिथिला। माने चरम बलिदान एबे भी बाकी थिला। एहा परे आसे सेही चरम मुहूर्त जोंठी जंत्रणा प्रेम आउ मृत्यु सबुकिछि एकाठी मिसी जाए। एइटा ही थिला सेही गाढ़ लाल रंगर सृष्टिर कहानी। आउ शेषरे सेई तीक्ष्ण कंटाटी जाई तार हृदय को छुईला। एक भयंकर जंत्रणा तार पूरा शरीर रे खेलीगला। से जानी सारिथिला जे एइटा ही शेष, आउ एइठु फेरिबार कोनोसी रास्ता नहीं। किंतु सेई चरम जंत्रणा भितरु ही तार सबुठु मधुर आउ शक्तिशाली गीत बाहरिला। एहा थिला सेही प्रेमर गीत जहा मृत्यु रे ही सिद्धि लाभ करे, सेही प्रेम जहा कबर भितरे भी केबे मरे नाही। आउ एहा ही थिला संपूर्ण प्रेमर धारणा, माने एमिति एक प्रेम जहा एते शुद्ध जे ताहा केवल मृत्यु भली चरम बलिदान देई ही पूर्णता पाए आउ सबुदिन पाई अमर होई जाए। आउ सेई अंतिम गीत सांगे सांगे गोलापर हृदय पूरा लाल होईगला। पूरा फुलटार रंग एते गभीर एते जीवंत थिला जेमिति सकाळे पूर्व आकाशरे सूर्य उइला बेलर लालिमा। शेषरे रूपांतर संपूर्ण हेला। ता जीवनर शेष मुहूर्तगुड़िक अत्यंत करुण थिला। ता स्वर धीरे धीरे कमिगला, डेणागुड़िक थरिबाकू लागिला, आखि आगरे सबु किछि झाप्सा देखागला। आउ शेषरे संगीतर एक अंतिम झलक सहित से सबुदिन पाई चुप होईगला।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲର ଶେଷ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଭିଲା ଗୋଲାପଟି ଏହାକୁ ଶୁଣିଲା ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ଥରି ଉଠିଲା ଓ ଥଣ୍ଡା ସକାଳ ପବନରେ ନିଜର ସବୁ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ଶେଷରେ ଆଉ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳକୁ ଛାତ୍ରଟି ଆସି ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ଗୋଲାପଟିକୁ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତା ତଳେ ଲମ୍ବା ଘାସ ଭିତରେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ମରି ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ଛାତିରେ ସେ କଣ୍ଟାଟି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପଛର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଖିଲେନି। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହି କାହାଣୀ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବଳିଦାନକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେହି ବଳିଦାନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବା କ'ଣ? ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ, କଳା ଆଉ ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ।